अच्छा, माय कंप्यूटर स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। कंप्लीटली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप देख सकते हैं। आर यू सीइंग माय डेस्कटॉप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर एज ए करियर है। ये स्लाइड ऑब्वियसली जो स्लाइड आप अभी स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये भी एक स्लाइड है। बेसिकली इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में इसलिए सेव किया हुआ है कि जस्ट टू शो यू। ये पहले आप इसको देखें और फिर जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्लाइड है ये किसने बनाई है और कैसे बनाई है। सो ये भी मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट है। एक आप इसको देख लें कि ये विद इमेजेस एंड ऑल दीज फॉन्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स ये किस तरीके से ये आप देखेंगे बनी हुई। ठीक है। अच्छा, ये टोटल जो है आई गेस ये 11 स्लाइड्स हैं। और डू यू नो किसने बनाई है? और कैन यू टेल मी कि ये कितने टाइम में बनी है? जी, किसने बनाई होगी ये, क्या लगता है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली 100%। इट वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एआई एंड आई जस्ट गिव एआई द कमांड्स कि आपने ये प्रेजेंटेशन बनानी है और उस प्रेजेंटेशन में यू हैव टू डू दिस एंड एआई इंस्टेंटली डिड दिस। इन 2 और 3 मिनट्स एआई प्रेजेंटेड मी दिस। और ये एक स्लाइड है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैंने बनाई हुई है एंड यू कैन क्लियरली सी द क्वालिटी डिफरेंस इन इट। ठीक है। I myself am not liking what I've made because my way of teaching is I work less on presentation. I work more on delivering the topic. So that is why my slides are very simple and all these things. So बेटा ये काइंडली कैमरास वगैरह पे ध्यान रखें, माइक्स और कैमरास पे, इन केस अगर आपका जो है वो माइक या कैमरा हो। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा, आपने अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी हो तो वो भी मैंने बताया था कि वी हैव क्रिएटेड दोस एडवर्टाइजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एआई एज वेल। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं दुनिया में, ये सब चीजें हो रही हैं, तो यू थिंक वी डू हैव अ प्लेस? एवरीबडी हैज अ। लेकिन उसके साथ अगर आ गया है, और अगर ये आ गया कि अगर आपको स्किल आती है देन यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, अदरवाइज यू डोंट। ठीक है। बहरहाल वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड नाउ एंड मूव फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंप्यूटर डेफिनेशन। कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। डेटा इररेलेवेंट होता है, डेटा की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती। डेटा क्या करता है? डेटा, अच्छा मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं, मैंने कह दिया रुखसार, मैंने एक लफ्ज दे दिया कंप्यूटर, मैंने एक लफ्ज दे दिया कंपेरा। इसकी कोई इन तीन लफ्जों की आपस में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर इनको मैं अलग अलग पढ़ूं तो दे आर ऑफ नो वैल्यू। लेकिन अगर मैं एक जुमला पढ़ता हूँ कि रुखसार कंपेरा में कंप्यूटर टीचर है, देन इट मीन्स कि इट इज एन इन्फॉर्मेशन। और यही कंप्यूटर करता है। अभी कंप्यूटर कैसे करता है, दैट्स अ लॉन्ग डिबेट। जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, कुछ यहाँ पे मेरे पास इस वेबिनार में भी शामिल है, दे नो हाउ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू बाइनरी एंड देन कन्वर्ट्स और प्रोसेस ऑल ऑफ दीज इनटू द डेटा दैट वी सी। वो डेटा अब इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसानों का काम भी कंप्यूटर करने लग गया है। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एंड स्मॉल डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, फिर इसका जो वेबिनार का सेकंड जो वर्ड है वो है करियर। अच्छा, करियर की जो डेफिनेशन है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से यहाँ पे उठाई गई है, तो अच्छा स्क्रीन शेयरिंग आपके पास विजिबल है? आपको पूरी स्लाइड दिख रही है या जो क्योंकि आई गेस कि मैंने सॉफ्टवेयर का विजिबल ही किया हो, तो पूरी स्लाइड आपको विजिबल है? स्लाइड के कोई अल्फाज वगैरह तो नहीं कट हो रहे? चल, चलें, चलें, ठीक ठीक। अच्छा, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है करियर की। करियर की मैं डेफिनेशन जो है वो बताऊं आपको कि पूरी जिंदगी में इंसान जो कुछ काम करता है दैट इज हिज करियर। ठीक है। जॉब अलग चीज होती है, एम्प्लॉयमेंट अलग चीज होती है, एंड करियर इज अ डिफरेंट थिंग। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करियर फॉर यू गाइस। अच्छा, अब जो है ये रोड मैप आप सबके लिए। रोड मैप आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस इन माय वेबिनार कि किस तरीके से आप कौन सी फील्ड्स हैं जिनके थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं सिवाय मेडिकल के। अगर आपने मेडिकल किया हुआ इंटरमीडिएट में देन यू कैन नॉट गो टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट इफ यू हैव डन इंजीनियरिंग एंड इफ यू हैव डन मेडिकल एंड इफ यू हैव डन कंप्यूटर साइंस, तो आप फिर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परसू कर सकते हैं। मेडिकल के अलावा आप जो है वो कंप्यूटर साइंस परसू कर सकते हैं, आईटी परसू कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग दैट आई सेड अर्लियर। ठीक है। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू कि हमारे पास कंप्यूटर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, जहां पे मैं आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर की स्टडी जो है ये कोडिंग नहीं होती। आई रिमेंबर माई टाइम, आई फेस्ड अ हार्ड टाइम जब मैं कोडिंग लर्न कर रहा था। एंड इन माई यूनिवर्सिटी द टीचर्स टू मतलब उन्होंने ना एक इमेज बना ली थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कोडिंग। ठीक है, एक तासुर मिल गया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती देन यू आर मतलब काइंड ऑफ अ फेलियर इन दिस फील्ड। बट दिस इज नॉट द केस। व्हाई दिस इज नॉट द केस? एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज रुखसार अली एंड currently I'm a lecturer in Ibn Sina University. Obviously my field was software engineering as I told earlier in the webinar. याद रखिएगा कि किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो उसके दो साइड्स होती हैं। देयर इज अ टेक्निकल साइड ऑफ इट एंड देयर इज एन एकेडमिक साइड ऑफ इट। अच्छा, यू नो द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, दिस कंट्री, आई स्टिल रिमेंबर द मीटिंग ऑफ टीचर्स, जहाँ पे हम सब जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, हम बैठे हुए थे। तो वहाँ पे आवर प्रिंसिपल आस्क्ड अस कि कौन से ऐसे लोग हैं आप में से जो दिल से टीचर बने बैठे हैं। एंड यू नो आउट ऑफ लाइक 10 or 12 lecturers, I along with there was another colleague of mine, we both raised hands and we said that we wanted to be teachers since the beginning.
कोई मजबूरी नहीं थी। I enjoy teaching. I enjoy teaching. There are a lot of stories I can tell, but we have a limited time, and I can respect your time as well. It's a weekend, so आप लोगों में से जो connected रहेंगे, then we will uh, we will talk about those stories in a different session. कि why I chose teaching. All short and short, कि I enjoy teaching. I love teaching. That is why I'm doing teaching. I am in teaching because of my choice, not because of my compulsion. अगर teaching में मजा नहीं आया मुझे, I can leave it instantly. This is why I love teaching. I love doing teaching, and I have been teaching since 2018. बहरहाल, सो एट माई टाइम इन माई यूनिवर्सिटी हमें ये बताया गया था कि जो कंप्यूटर की फील्ड है दैट इज ऑल अबाउट कोडिंग, और कोडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इस फील्ड में देर आर वेरियस ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस हैं? लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेटा साइंस। अच्छा, ये कोई मतलब जो है ना, कोई टॉप टू बॉटम ऑर्डर में नहीं है, जस्ट दीज आर जस्ट रैंडम फील्ड्स। ओके, आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू। सो दीज आर जस्ट रैंडम फील्ड्स। एक करियर ऑप्शन जो क्या है, जो है डेटा साइंटिस्ट का। यू आर प्रोबब्ली सीइंग कि जो आने वाला दौर है उसमें जो पेट्रोल है दैट इज गोइंग टू बी द डेटा। डेटा इज गोइंग टू बी वर्थ एज द पेट्रोल हैज राइट नाउ। सो डेटा इज दैट मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो वो क्या करते हैं डेटा साइंटिस्ट? वो जो डेटा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज या डिसीजंस देते हैं बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को। अच्छा, सेकंड होते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये मल्टीपल जो कंपनीज होती हैं, जो बिग कंपनीज होती हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वहाँ पे सर्वर रन कर रहे होते हैं, तो ये उनके इशूज जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, एक होते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को जो है वो साइबर थ्रेट्स यानी कि ऑनलाइन अटैक्स वगैरह से उनको महफूज रखते हैं। एक होता है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट की जॉब क्या होती है? अच्छा, ये याद रखिएगा कि इनमें डेटा साइंस में थोड़े बहुत जो है ना वो लॉजिक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं इनमें लाइक 10 to 0 पर, मतलब 10 to 0, मतलब कोडिंग कोई इसमें कोई वो खास नहीं, ठीक है, ना होने के बराबर। सिवाय डेटा साइंस के आई विल नॉट बी बायस्ड कि मैं कहूँ कि नहीं डेटा साइंस में भी कोडिंग नहीं होती। डेटा साइंस में यस देयर इज कोडिंग इन डेटा साइंस एज वेल। सो लेकिन उसके बाद जो है ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, इसमें कोई कोडिंग शोडिंग नहीं है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? ये जो भी सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आईटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये उनको एनालाइज करते हुए देखता है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है और सॉफ्टवेयर जो बनवाने वाले हैं लोग, तो वो किस तरीके से बनेंगे, उनके लिए प्रॉपर एक प्लान बना के और उसको एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू जो चलाते हैं वो लोग होते हैं सिस्टम एनालिस्ट। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? डेटा साइंटिस्ट और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में फर्क क्या है कि डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहा था, वो उस डेटा को एनालाइज कर रहा था। अब उस डेटा को जो मैनेज करता है या मेंटेन करता है वो होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर होते हैं आईटी कंसल्टेंट। आईटी कंसल्टेंट क्या करते हैं? ये कोई कोडिंग शोडिंग नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस करते हैं कि आपने किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है। अच्छा, फिर होते हैं यूएक्स यूआई डिजाइनर। ये यूजर इंटरफेस जो आप अपना फोन चलाते हैं, जो स्क्रीन देखते हैं इस तरह से, और वेबसाइट वगैरह आप चलाते हैं तो उसकी ओवरऑल जो लुक देखते हैं उसको डिजाइन करते हैं ये, ठीक है। क्लाउड आर्किटेक्ट क्या होते हैं? कि जो कंपनीज होती हैं उनके पास बड़े पीसी रखने की जगह नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? वो क्लाउड स्टोरेज खरीदते हैं, यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज वो खरीदते हैं, ठीक है। तो ये उनको मैनेज करते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट क्या होते हैं? कि वो फिर आपको बिजनेस एनालिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में या जो सॉफ्टवेयर आईटी की फील्ड में, बेटा ये प्लीज बेटा ये माइक ऑफ कर दें। आई गेस सुबेर आपका जो है वो चले मैं सॉरी बढ़िया। चलें। तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? ये बिजनेस प्रोसेसेस देखते हैं कि जो भी आईटी की फील्ड में जो बिजनेस प्रोसेस चल रहे हैं, फाइनेंस चल रहा है, सब चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, दे लुक आफ्टर इट। अच्छा, एक होते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। अब ये डेवऑप्स इंजीनियर, इसमें भी कोडिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये जो एप्लीकेशन होती है उसकी डेवलपमेंट भी देखते हैं। एप्लीकेशन से मुराद यू कैन अंडरस्टैंड कि जूम की एप्लीकेशन है, वीएलसी की एप्लीकेशन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये उसको मतलब उसकी डेवलपमेंट साइड पे भी होते हैं और उसकी जो है वो मतलब डिप्लॉयमेंट साइड पे भी होते हैं, तो ये दोनों काम संभाल रहे होते हैं। एंड वन ऑफ द मतलब राइजिंग फील्ड्स, या प्रोबेबली जो है वो हाईली पेड फील्ड इन द सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री। अच्छा, फिर क्या होते हैं? गेम डेवलपर्स। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये गेम्स बनाते हैं कंसोल्स वगैरह के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर्स वगैरह के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट क्या करते हैं? ये आपका ब्रांड जो है वो किस तरीके से डिजिटली जो है, यानी कि फेसबुक, सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो किस तरीके से जो है उसको प्रमोट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। पहले का दौर होता था ना कि बैनर लगा दिए रोड्स पे ये वो, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं। आज आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी हैव डन, ठीक है। सो दिस इज द डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट वर्क। फिर होता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, वन ऑफ द बिगर जॉब्स। कि आईटी का जो बॉस है उसको हम कहते हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। ये क्या कर रहा होता है? ये सारे जो आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ओवरसी कर रहा होता है कंप्लीटली, प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, डिजाइनिंग हो, हर चीज को ये गो थ्रू कर रहा होता है, कोडिंग नहीं कर रहा होता, ये रिमेंबर इट, ठीक है। पर एक चीज ये भी है कि इसको कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इफ हिज टीम और हर टीम स्टक तो उसको फिर जो है ये आगे गाइड कर सके कि व्हाट टू डू। सो बेसिकली, लेकिन इसका बहरहाल इसका काम ही होता है कि ये ओवर गो थ्रू ये कर रहा होता है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफर। क्रिप्टोग्राफर क्या करता है? ये जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशंस वगैरह के लिए, डेटा के लिए, उनको ये मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको उनको डेवलप भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करवाते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट। अब ये क्या करते हैं? ये जो बायोलॉजिकल डेटा है, आप अगर मैं अपने स्टूडेंट से भी बात शेयर करता हूँ कि जो आने वाला दौर है उसमें हार्ड ड्राइव्स जो हैं
और एसएसडी जो है उनका उनको रिप्लेस करने के लिए टेक्नोलॉजी आ रही है जो डीएनए के थ्रू जो है वो स्टोरेज को यूज करेंगे। तो बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ये जो बायोलॉजिकल डेटा से जो काम कर रहे होते हैं इनको हम कह रहे होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, जो बायोलॉजिकल डेटा को यूज करते हुए टेक्नोलॉजी को जो है वो आगे बढ़ाए। अच्छा, आगे होते हैं टेक्निकल राइटर। ये बेसिकली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर जाहिर अगर किसी को मैंने बना के दिया तो मुझे ये भी तो चाहिए ना कि मैं उस सॉफ्टवेयर का एक मैनुअल बना के दूं, तो वो बेसिकली जो काम करते हैं वो टेक्निकल राइटर्स करते हैं। अच्छा, उसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, यानी कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, कीबोर्ड्स हो गए, माउस हो गए और रैम रोम, ये इस तरह की चीजें ये बनाते हैं, ठीक है। एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर, अब ये क्या करते हैं आपको पता है, वन ऑफ द राइजिंग फील्ड्स, ठीक है। टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ एआई, वी आर लिविंग इन इट। सो we are running out of time. Probably we have to start the second meeting as well. I will try to cover it up, but I don't know कि हम finish कर पाए इतनी जल्दी. So probably we are going to start the second meeting after this. So AI और machine learning engineer क्या करते हैं, ये जो है वो ये मॉडल्स बनाते हैं, एल्गोरिथम्स बनाते हैं। एआई और मशीन लर्निंग, इसमें भी आई होप कि मैं आगे के जो है वो सेशन रखूं आपको बताने के लिए कि बेसिकली एआई है क्या, मशीन लर्निंग है क्या, और एआई टूल्स के थ्रू जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाई, तस्वीरें आपको बना के दिखाई। आई ऑल्सो हैव अ वीडियो एडवर्टाइजमेंट मेड बाय एआई, तो वो भी अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो इन फ्यूचर वी विल कंडक्ट दैट वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। सो एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करते हैं, ये सारे जो है ना एल्गोरिथम्स वगैरह बनाते हैं जिसके थ्रू ये एआई एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा वास्ट होती हैं। फिर होते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर। अब ये रोबोटिक्स इंजीनियर क्या होते हैं, ये रोबोट्स वगैरह पे काम करते हैं। और मेरा जो छोटा भाई है ही इज करंटली इन इटली, और वो भी इस जो है वो फील्ड को पढ़ रहा है। सो ये रोबोटिक्स इंजीनियर क्या करते हैं, ये बेसिकली रोबोट्स जो है वो डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और उनके मल्टीपल फिर जो है वो पर्पसेस के लिए। अच्छा, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये क्या करता है, आईटी में कोई भी इशू आ जाए, कंप्यूटर्स में आ जाए, या कोई भी अगर आप प्लान वगैरह रन कर रहे हैं उसमें कोई इशू आ जाए तो ये उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये क्या करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उनको जो है ये बचाते हैं कि ये जो काम हो रहा है सारा ऑनलाइन, तो उसको वही साइबर थ्रेट्स वाला जो पहले हमने बताया था, तो ये भी उसी की तरह का मिलता जुलता काम है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेब डेवलपर क्या होता है, वेब डेवलपर ये होता है कि जो मल्टीपल जो है ना ये वेबसाइट्स वगैरह का, अच्छा वेब डेवलपर अलग होता है, वेब डिजाइनर अलग होता है। डिजाइनर क्या करता है, ओवरऑल लुक बनाता है वेबसाइट की। डेवलपर क्या करता है, उसकी फंक्शनैलिटी बताता है, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपर सेम थिंग, लेकिन बस वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए जो है वो डेवलप करता है उसको, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिस्ट, अब ये क्या होता है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में ये काम करते हैं, और ये इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू डिजिटल जो डेटा है उसके थ्रू कोई भी मतलब डेथ हो गई सपोज कर लें साइबर क्राइम के थ्रू, तो उसमें जो भी ये फिर सबूत इकट्ठे करते हैं डिजिटली, तो उनको फिर जो एनालाइज करते हैं वो ये लोग करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका काम जो है वो क्रिमिनल एजेंसीज के साथ होता है, लॉ एजेंसीज के साथ ज्यादा होता है। आईटी ऑडिटर, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बड़ी कंपनीज में हायर किए जाते हैं और ये देखते हैं कि जो आईटी सिस्टम बन रहा है, जिस सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, तो क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उस पे जो पैसे का जो फ्लो है, फाइनेंस का जो फ्लो है वो सही है कि नहीं। सॉफ्टवेयर ट्रेनर, अब ये क्या होते हैं, जब सॉफ्टवेयर बना दिया किसी आईटी कंपनी ने तो वो हायर करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, और वो फिर आगे जाके क्या करें, वो लोगों को ट्रेन करें जिनको सॉफ्टवेयर उन्होंने बना के दिया, जाहिर है दे नीड ट्रेनिंग, तो उनको ट्रेन करने वाले लोग ही होते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनर। दैट्स अ डिफरेंट, ये जो आपको करियर ऑप्शन बता रहा हूँ ये अलग अलग फील्ड है, ठीक है, रिमेंबर दिस। इट्स एवरी फील्ड इज अ कंप्लीट जॉब। सो नेटवर्क इंजीनियर क्या होते हैं, ये बेसिकली जो सर्वर्स होते हैं और उनको जो है वो डिजाइन करते हैं और सारी इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं। आईटी सेल्स प्रोफेशनल, ये क्या करते हैं, मिसाल तो मैंने एक आईटी इंडस्ट्री खोली और उसमें मैंने जो है ना वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अब उसको सेल आउट करने के लिए डिफरेंट कंपनी से रब्ता करना होगा, उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए होता है, तो मैं हायर कर रखता हूँ आईटी सेल्स प्रोफेशनल को। फिर होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये कि मेरी कंपनी में जो भी पीसीस वगैरह हैं, जो भी सिस्टम वगैरह पड़े हैं, इसके अलावा और सर्वर्स वगैरह हैं, तो उसको रन करने के लिए मुझे ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। ये देखता है कि कंप्यूटर जो काम है वो सारा कोई बगैर किसी एरर के हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, फिर जो होते हैं आईटी रिक्रूटर, और ये लोग जो है ये क्या काम करते हैं, ये हायरिंग करते हैं, ठीक है। इनका काम ज्यादातर एचआर की तरफ होता है। अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर, अब ये देखें आप अगर देखें तो जो नेटफ्लिक्स है आप देखें उसका इंटरफेस कितना स्मूथ होता है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं इस चीज़ पे कि किस तरीके से ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाए कि यूजर अगर ऐप चलाए ना तो उसको ऐप फील ही अलग आए। जबकि अगर आप पाकिस्तानी कुछ ऐप्स देखें, तमाशा वगैरह ऐप देखें, तो उसमें आप देखें कि वो जो बटन होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आउट बटन होते हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, ठीक। तो उस तरीके से बेसिकली जो है वो यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर, यानी कि यूजर को किस तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए उस पर रिसर्च करते हैं आईटी के रिलेटेड, वो ये लोग होते हैं। आईटी कंप्लाइंस एनालिस्ट, ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो आईटी के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर, अब ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है, और जो भी कोई मिसाल तौर अगर मेरे पास एक सिस्टम है जो क्या करता है, जो मुझे बता दे कि जो मेरा मैंने वेबसाइट बनाई है फोन पे किस तरीके से चल रही है, और फिर जो दूसरे मैकेनिकल डिवाइसेज है, रोबोटिक्स पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, कोई ऐसा रोबोट बनाया हुआ है जो मुझे बता देगा कि मेरा जो है वो ये वाला प्लांट जो है ये खराब हो चुका है, ये सही है। तो ये पूरा जो सिस्टम होगा इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर इसको फिर लुक आउट करता है, देखता है कि ये सारे कंपोनेंट्स उस सिस्टम के सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेटा इंजीनियर क्या करता है, ये बिल्कुल वही काम जो डेटा साइंटिस्ट करता है, लेकिन ये बस क्या करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं, और जो क्या करते हैं, ये डेटा के थ्रू जो है उनको कलेक्ट करके फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई अ, अच्छा, इनका काम ज्यादातर यही होता है कि जो डेटा साइंटिस्ट जो काम करेंगे जिस डेटा पे, उनके लिए एक बिल्ड और जो है वो एनालाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म ये बना देते हैं, ताकि फिर डेटा साइंटिस्ट जो है वो उसको इजीली उसको गो थ्रू कर सके और उस पर डिसीजन बना सके। आगे चलते हैं। अच्छा, समझ आ रहा है किसी को कोई सवाल है तो बेटा यू कैन आस्क, ठीक है।
because we have less than 5 minutes in this meeting. So समझ आ भी रही हैं चीजें जो मैं बता रहा हूँ, या आई एम गोइंग वेरी फास्ट? ठीक है, सो अच्छा चलें। क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, अच्छा ये क्या करते हैं? ये जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं ना, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस क्या, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे जाके उसका डोमेन खरीदना है, ठीक है, यानी डोमेन का जो मैं एड्रेस खरीदता हूँ www. मैं सपोज कर ले मैंने वेबसाइट बनाई, मैं उसका नाम देता हूँ www.ruxar.com। अब ये जो है ये मेरा क्लाउड पे स्टोरेज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्लाउड पे जो उस कंपनी में सारे जो कंपनी क्लाउड सॉल्यूशंस मुझे दे रही है, ऑनलाइन सॉल्यूशंस दे रही है, तो उनकी जो डिजाइनिंग वाला काम है, उनका डिजाइन करते हैं सारे प्रोजेक्ट वो लोग होते हैं, ये क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। बाकी होते हैं आईटी रिस्क एनालिस्ट, वो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो आईटी सिस्टम बनाया जा रहा है ये कितना लीथल है, कितना जो है ये सेफ है, और ये सब चीजें ये एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना रिस्क का फैक्टर कितना ज्यादा है, ये काम जो हम ले रहे हैं ये हो भी सकता है हमारी अवेलेबल टीम से कि नहीं। अच्छा, अच्छा ये क्या करते हैं आईटी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, ये देखते हैं संभालते हैं जो भी आईटी की सारी सर्विसेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए इनका भी थोड़ा डिफरेंट काम होता है जो प्रीवियसली मैंने बताया। अच्छा, मल्टीमीडिया डिजाइनर क्या होता है, ये ग्राफिक्स और वीडियो आपने देखा कि जो मतलब जो है वीडियो एडिटर्स हो गए, ऑडियो एडिटर्स हो गए, ये इनका भी बहुत काम होता है, बहुत रोल होता है इंडस्ट्रीज में, जाहिर है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें। टेक्निकल इलस्ट्रेटर, ये जो है वो मतलब आप देखें ना कि जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स डेटा भी होता है, आप अगर वर्ल्ड WHO की वेबसाइट पे जाए ना आप, देन यू विल रियलाइज कि वहाँ पे जो चार्ट्स वगैरह से काम होता है, तो उसको जो है ये टेक्निकलिटीज की बेस पे जो इलस्ट्रेशन करते हैं वो ये लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, और फिर जो आगे की स्लाइड्स हैं उनसे जो है फिर हम आगे करियर ऑप्शंस जो है फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहरहाल अभी तक जो है हम आई गेस कोई प्रोबेबली 30+ और 50+ हम आई गेस करियर ऑप्शंस जो है वो मैं बता चुका हूँ आपको, कंप्यूटर की फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, I have a limited time and I cannot take more of your time. I have other engagements as well. So मैं ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, by the end of the session I will also give you my email. You all have my number as well. लेकिन emails पे ये होता है ना कि organized होती हैं चीज़ें, तो you can ask me about any field. आपको एक brief मतलब जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन in case if you want to ask about anything else related to those fields जिसको आप समझते हैं कि हमें ये pursue करना चाहिए, तो you can ask me anytime, ठीक है, then we can talk in detail, but not right now. So कोई भी सवाल आप लोगों का अभी तक, कोई भी सवाल अभी तक? जी, ये सारी की सारी चीजें एक तो आपके साथ शेयर भी की जाएंगी, आई विल शेयर दिस सेशन विद स्लाइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा ये भी है कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं उनको ऐसे नहीं समझिएगा कि एक जॉब दूसरी जॉब से क्लैश कर रही है, बल्कि ये हर जो भी करियर ऑप्शंस हैं दैट्स मतलब दैट्स अ डिफरेंट जॉब, ईच एंड एवरी करियर ऑप्शन इज अ जॉब, ठीक है। सो और इंशाल्लाह जो आगे के हमारे सेशंस हमने प्लान किए हैं मैं इस मई के मंथ में, तो वो भी आप लोगों से शेयर होंगे। बस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स और आ जाएं, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन टू होपफुली द लास्ट सेशन ऑफ दिस डे। तो जो भी इसमें रिमेनिंग हमारी फील्ड्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद एज आई टोल्ड कि अगर किसी का कोई भी सवाल हो किसी भी फील्ड के हवाले से, एंड इफ यू थिंक के दिस फील्ड बिलोंग्स टू यू और यू बिलोंग टू दिस फील्ड, सो देन यू कैन आस्क मी अबाउट इट, ठीक है। आई कैन गिव यू द कंप्लीट रोड मैप, क्योंकि मुझे याद है इन आवर अर्ली करियर ना रोड मैप वॉज इंपॉर्टेंट। किसी भी आप फील्ड में जाते हैं ना तो वहाँ पे रोड मैप बहुत जरूरी होता है। रोड मैप क्या होता है कि मैं अगर ये करियर सपोज कर लें आईटी रिस्क एनालिस्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आईटी रिस्क एनालिस्ट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, पहले मैं कौन सी चीज़ सीखूं, फिर सेकंड कौन सी, फिर थर्ड, तो इस तरीके से यू नीड अ कंप्लीट रोड मैप, ठीक है। सो अच्छा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो फातिमा, कि हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए कैसी कौन सी फील्ड है। सो लेट मी टेल यू दिस, कि द ओनली आंसर आई हैव फॉर दिस इज कि यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स। देयर इज नो अदर आंसर कि ये चीज़ कर लें तो ये पता लग जाएगा आपको, या ये कोई रूल है आप इसके थ्रू आप ये कर लें, तो ऐसे नहीं। अच्छा, मैं इस पे कोई श्योर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरे ओपिनियंस है देयर आर 100% राइट, दीज आर माय ओपिनियंस, ठीक है, यू कैन एग्री और डिसएग्री विद दीज ओपिनियंस, बट एज फार एज द थिंग दैट हैज वर्क फॉर मी, मैं आपको अगर मैंने बता दिया ना कि अभी तक मैं क्या क्या कर चुका हूँ लाइफ में एज फार एज माय करियर इज कंसर्न, देन यू विल से कि सर कोई एक चीज़ तो बता दें कि जो मतलब आप करते हैं, मतलब अभी फिलहाल मैं टीचर हूँ, सम ईयर्स बिफोर आई वाज रनिंग एन एनजीओ, ठीक है, ईयर्स बिफोर दैट आई वाज रनिंग एन एकेडमी टू, सो मतलब आई आल्सो हैव वर्कड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज वेल। सो उसके बाद जब व्हेन यू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस ना, देन यू रियलाइज कि हाँ यार ये फील्ड है मेरे लिए, दिस इज वेयर आई एंजॉय। आई डोंट एंजॉय इन द जॉब्स के जहाँ पे मैं बैठ के, अच्छा दिस सेशन इज वेरी बोरिंग फॉर मी जस्ट बिकॉज वाई के मुझे यहाँ पे बैठ के आप लोगों को सेशन देना पड़ा है। माई टीचिंग स्टाइल इज आई पूरी क्लास में घूमता फिरता रहता हूँ, सो आई एंजॉय दीस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मेरे लिए जो जो ये इसको क्या कहते हैं, टेबल जॉब जिसको कहते हैं, डेस्क जॉब जो कहते हैं, ये मेरे लिए जो है वो सूट नहीं करती। सो बहरहाल सो द ओनली थिंग दैट हैज वर्क फॉर मी कि मैंने डिफरेंट करियर ऑप्शन एक्सप्लोर किए और फिर आई रियलाइज कि नहीं, टीचिंग इज द थिंग दैट आई एंजॉय। सो आई गेस वी शुड स्टार्ट आवर सेशन, व्हाट डू यू से, आर यू रेडी गाइस फॉर सेशन 2 एंड सम अदर फील्ड्स? यस, ऑलराइट। सो एज आई वाज सेइंग, क्लाउड्स, अच्छा पावर पॉइंट स्लाइड्स विजिबल हैं आप लोगों के पास? अगर विजिबल हैं तो प्लीज, ओके। सो
क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस को। और अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाउड सॉल्यूशंस वालों का काम क्या होता है कि जो है ना, ये सिंपली करते क्या है, ये ऑनलाइन स्टोरेज जो होता है ना उसी का अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बेटा मेरा इंटरनेट कनेक्शन, कैन यू हियर मी? आवाज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इज इट मतलब विजिबल है ये सब चीजें? जस्ट गिव मी यस एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक, ठीक है। तो हम इस पे बात कर चुके थे कि क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट क्या करते हैं, और उसके अलावा जो है टेक्निकल इलस्ट्रेटर, मल्टीमीडिया डिजाइनर, ये सब हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम क्विकली एक्सप्लोर करते हैं, ताकि जो है हमारा इस सेशन में हमारा जो है वो काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, सो हियर वी गो। अगला जो है हमारा वो है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले जो जॉब्स बताई उनकी हायरार्की में जो इससे रिलेटेड थी कि जो नेटवर्क की मतलब साइबर थ्रेट्स वगैरह से इनके सबसे बचाने के लिए जो है वो बंदा जो काम कर रहा होता है, जो प्रोटोकॉल्स जो बना रहा होता है, सिक्योरिटी मेजर्स को जो इंप्लीमेंट कर रहा होता है, वो ये होते हैं। समझे कि अगर उन सबका जो हेड होगा वो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो होता है आईटी बिजनेस एनालिस्ट, ये जो है जितनी भी, अच्छा ये एक पहले मैंने जो बताया था वो बिजनेस एनालिस्ट था। अब ये स्पेसिफिकली आईटी बिजनेस एनालिस्ट, यानी कि आईटी की फील्ड में जहां जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं कि भाई ऑनलाइन रह के आपने काम करना है, आपने जो है ऑन साइट रह के आपने काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, तो ये जितने भी प्लान्स होते हैं, ये जो भी जो है ना वो स्पेसेस ऐसे खाली होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, वहां पे ये लोगों की जो है वो रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा, उसके बाद होता है कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास बना हुआ होता है उसकी एफिशिएंसी को जो बेहतर करते हैं, या उसकी जो उसके काम को जो बेहतर करते हैं, वो ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम को रन नहीं करते, संभालते नहीं है, बल्कि इसको आगे कैसे लेके जाना है ये उस पर ये काम कर रहे होते हैं। आईटी ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। अच्छा, पहले जो मैंने बताया था वो बताया था आईटी ट्रेनर। आईटी ट्रेनर क्या करता है, जस्ट दे गो एंड दे ट्रेन द पीपल जिनके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाया हुआ है। आईटी ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, वो पूरा ट्रेनिंग का मटेरियल बनाते हैं, दे गिव यू द कंप्लीट फ्रेमवर्क जिसके थ्रू यू गो एंड यू ट्रेन पीपल, ठीक है। बिग डेटा इंजीनियर। अच्छा, बिग डेटा क्या है, जैसे कि डेटा, जहाँ तक डेटा इज कंसर्न, तो डेटा का आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी डेटा यूज होता था। अच्छा, डेटा की एवोल्यूशन क्या रही, पेपर्स, पेपर से एक्सेल, एक्सेल से फिर डेटाबेस जो है आरडीबीएमएस जो सिस्टम्स होते हैं उनमें, और अब जो है ये बिग डेटा की तरफ चीज जा रही है। बिग डेटा की तरफ क्यों जा रही है? बिग डेटा की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि अब हमारा डेटा जो है ना सिर्फ डिजिटल डेटा नहीं रहा, बल्कि अब हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा रियल वर्ल्ड का स्पेस है वहां से भी हमने डेटा कलेक्ट करना है थ्रू डिफरेंट मीनिंग्स। आप देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स आजकल आपके सामने बनते हैं, दीज आर मतलब मेटा वर्ल्ड और ऑनलाइन वर्ल्ड, तो ये सब चीजें जो हैं उनको वहां से जो डेटा लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिग डेटा, यानी कि डेटा बियॉन्ड द कंप्यूटर्स, डेटा बियॉन्ड द रोबोट्स एंड ऑल दीस थिंग्स। सो उनको जो इंजीनियर करते हैं, उनको डिजाइन इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो ये लोग करते हैं जो है बिग डेटा इंजीनियर जो कहलाते हैं, ठीक है। आईटी पता नहीं। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर। पता नहीं। आईटी जो सेल्स मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपली जो है वो हमारे पास ये लेके आते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसको वो मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी नो हाउ है जो वो रखते हैं, और उसके जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, मिसाल के तौर पे कोई इंडस्ट्री मेरे पास आती है, वो कहती है कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो जो इसको रन करने के लिए जो हमें बंदा चाहिए होगा, उसके पास बिजनेस नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके पास जो है हमारे जो एफबीआर या पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल जो इदारे हैं उनके भी नॉलेज होनी चाहिए, और फिर दूसरी चीज़ों के हिसाब से मतलब उनको कॉमर्स रिलेटेड भी उसको जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फिर वो जो मैनेज करते हैं वो सारे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, उनकी लीगल बाइंडिंग्स को, उनकी फाइनेंशियल बाइंडिंग्स को, वो ये लोग मेंटेन करते हैं। फिर एक चीज़ ये भी है कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं, अच्छा ये याद रखें, अब ये देखें, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर एक पार्ट है इस इन पूरी फील्ड्स का, यानी कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, इन सबका ये एक पार्ट है। जबकि आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमारे यहाँ पे ये गलत तासुर दिया जाता है कि पूरी की पूरी फील्ड ही इसके इर्द गिर्द है, जबकि नाउ यू हैव सीन कि कितनी फील्ड हम इससे पहले एक्सप्लोर करके आ चुके हैं, और अभी भी पूरी लिस्ट है एक आगे बाकी। तो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर इज जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ अ बिग सिस्टम, ऑफ अ बिग वर्ल्ड, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये राइट करते हैं, टेस्ट करते हैं, डीबग करते हैं सॉफ्टवेयर कोड्स वगैरह। और हाँ, मैं आई विल नॉट बी बायस अगेन, सो ये मैं जरूर कहता चलूँ कि दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बट दे आर नॉट द ओनली पार्ट्स, ठीक है। ये कोई सिर्फ यही लोग नहीं है जिनकी वजह से कंप्यूटर की फील्ड चल रही है, बल्कि ये एक मेन, हम कह सकते हैं कि ये उसका मेन पार्ट है। बहरहाल डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये डिजिटल, इनका काम भी मार्केटिंग से रिलेटेड ज्यादा होता है, ये स्ट्रेटेजीज बनाते हैं डिफरेंट आईटी कंपनीज के लिए, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए, कि वो किस तरीके से ग्रो करें, ठीक है। आईटी ऑपरेशंस मैनेजर। अच्छा, एक तो होता है कि पूरे प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस को मैनेज करना, और एक होता है कि जो आईटी कंपनीज में, एक आप देखते हैं कि जो फिर आईटी कंपनीज में क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि एम्प्लॉय आ रहे हैं, सिस्टम्स जो है वो न्यू आ रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी क्या है, हर चीज ए टू जेड जो चीजें मैनेज करते हैं वो ये होते हैं आईटी ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक है। टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाऊं, मुझे भी सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बनवाना, मुझे उनकी रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट से जाके मिलता हूँ। अब टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट मेरे पास मेरे लिए क्या करता है, वो मेरे लिए मुझे एक पूरा जो है ना वो एडवाइजेज और गाइडेंस मुझे फराहम करता है, वो मुझे बताता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना एकेडमिक उसकी टर्म्स क्या है जो मैं सॉफ्टवेयर के लिए यूज करूँ, तो वो मेरी सारी बात सुनता है, और फिर वो मुझे कंसल्ट करता है कि आपके सिस्टम को या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, आपके जो है वो बिजनेस को फला चीज की जरूरत है आईटी की, जिसके थ्रू योर बिजनेस कैन गो अहेड, ठीक है। तो वो ये टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट होते हैं। अच्छा, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं है ये, अगर मुझे पर्सनल अपने लिए भी कोई ऐप वगैरह बनवानी है, या जो मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इनसे गाइडेंस ले सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करते,
दे हैव देयर ओन ऑफिस, अच्छा दे कैन प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज एज वेल। तो वो लोग क्या करते हैं, वन ऑन वन मीटिंग करते हैं एंड दे जस्ट कंसल्ट पीपल एंड एडवाइस पीपल कि आप लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होते हैं कंप्यूटर विजन इंजीनियर। अच्छा, ये कंप्यूटर विजन इंजीनियर क्या होते हैं, आप देखते हैं कि कंप्यूटर का सारा काम जो है वो विजुअल्स पे होता है। अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें कि विजुअल्स ना हो तो हमारे कंप्यूटर किस चीज़ का, किस काम का हमारे, तो उसके पूरे जो एल्गोरिथम्स उसके लिए बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ आने वाली जो चीज़ है ना, वो है जीरो और वन, वो बाइनरीज है। अब वो बाइनरीज किस तरीके से जो है वीडियोस में, तस्वीरों में और इन चीज़ों में बनती है, तो वो सारा का सारा काम जो है वो आप देखते हैं होता है, और वो बड़ा इजीली हो जाता है, बड़ा क्विकली हो जाता है वो जिस जो, लेकिन उसके पीछे जो बाइंडिंग फोर्स होती है उनको बनाने के लिए जो लोग होते हैं, दीज पीपल आर कॉल्ड या नोन एज कंप्यूटर विजन इंजीनियर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली उसका डिस्प्ले या ओवरऑल जो लुक आ रहा होता है उस पे जो इंजीनियर्स उनके जो होते हैं उनको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन इंजीनियर। अच्छा, फिर होते हैं नेटवर्क आर्किटेक्ट हमारे पास। नेटवर्क आर्किटेक्ट क्या करते हैं, ये फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की डिजाइनिंग भी करते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी करते हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसमें इंटरनेट की फरामी जो है वो कहाँ कहाँ पे चाहिए, कितनी डिवाइसेस चाहिए, तो ये सब जो है वो उसको मैनेज करने के लिए नेटवर्क आर्किटेक्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फिर क्या होते हैं वर्चुअल रियलिटी डेवलपर, द फील्ड ऑफ द फ्यूचर आई गेस। ये लोग क्या करते हैं, ये जो वर्चुअल, आई कैन स्टिल रिमेंबर हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना, वो एक स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इन्होंने काम किया था। अच्छा, यू गाइस हैव प्रोबब्ली गॉन थ्रू दिस, के जो एप्पल है, एप्पल ने अभी कुछ ग्लासेस बनाए, तो वो क्या, जैसे आयरन मैन मूवी नहीं थी जिसमें जो है मतलब वो जार्विस होता था, और जार्विस की फॉर्म में आज हम देखते भी हैं कि वो जो मूवी में दिखाई गई थी चीज आज वो हमारे सामने है चीज। ऐसे बहुत से रोबोट्स बन चुके हैं, अगर रोबोट्स नहीं तो चैट बोट्स तो एटलीस्ट हम सब बड़े आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। चैट जीपीटी इज एग्जांपल ऑफ इट, माय एआई ऑन स्नैपचैट इज एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल रियलिटी होती है, ये क्या होती है कि जस्ट आपने आपके आंख, अभी जैसे मेरी आंख के सामने जो है दीवार है, ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्चुअल रियलिटी की वो ग्लासेस पहनता हूँ तो मैं अपनी फिंगर टिप से और जो है अपनी आई मूवमेंट से जो है ना, मैं कंप्यूटर वगैरह या जो भी चीजें हैं, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह उनको एक्सेस करके मैं चला सकता हूँ। देन आई डोंट नीड एनी डिवाइस एक्सेप्ट फॉर दोस ग्लासेस। ठीक है, प्रोबेबली आगे आने वाले फ्यूचर में इससे भी ज्यादा आगे कहानी चली जाए, वो आगे कहानी से चली जाए कि शायद वो छोटी छोटी लेंसेज बना रहे। फेसबुक भी कुछ टाइम पहले ग्लासेस पे काम कर रहा था, बट एप्पल बेसिकली हैव मेड दिस एंड आई गेस दोस ग्लासेस आर अवेलेबल इन मार्केट एज वेल। अच्छा, फिर होते हैं आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये क्या करते हैं, ये आईटी के जो सर्वर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, ये उन पे सारा उस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन के काम को उसको संभाल रहे होते हैं, दे आर नोन एज आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। फिर जो होते हैं आईटी सर्विस डेस्क एनालिस्ट। अच्छा, आईटी सर्वर सर्विस डेस्क एनालिस्ट क्या होता है कि मिसाल तौर एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, अब जाहिर है कोडर्स के पास या जो है नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के पास तो इतना काम नहीं होता, टाइम नहीं होता कि वो आपसे बात करते रहें, तो फिर उनके जो क्यूरीज हैं, जो बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ होता है, उनको जो फिर ये कुछ लोग हायर करते हैं, जो हायर करके उनको वो अपडेट दे रहे होते हैं कि भाई आपका जो है वो ये प्रोजेक्ट अभी यहाँ तक पहुंचा है, और अगर इन केस प्रोजेक्ट बन के उनको दे दिया हो तो जो भी फिर इशू आता है तो उसको ये लोग नोट डाउन करके और फिर आगे पहुंचाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको एड्रेस करते हैं। तो ये भी एक जॉब होती है जो काइंड ऑफ रिसेप्शनिस्ट काइंड ऑफ जॉब है। ठीक है, अच्छा, फिर जो होते हैं, अच्छा ये रिपीट हो गई आई गेस, फील्ड के मल्टीमीडिया डेवलपर, यू हैव द आइडिया ऑफ दिस। कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर्स क्या होते हैं, ये जो है ब्राउजर्स, टेम्पलेट्स, पम्फलेट्स, जो है वीडियोस के पोस्टर्स, ऑडियोज के पोस्टर वगैरह सब चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इथिकल हैकर क्या होता है, ये याद रखें कि हैकिंग भी जो है वो पूरी कंप्लीटली लीगल नहीं है। एक होती है इथिकल हैकिंग और एक होती है मेरे ख्याल से उसको ब्लैक हैट हैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो एथिकल हैकर बेसिकली क्या करता है, ये कंपनीज खुद हायर करती हैं, और ये कंपनीज इसलिए हायर करती हैं कि वो कहती हैं कि आप आएँ और आप देखें कि हमारे सिस्टम को आप हैक करें, हमारे सिस्टम को हैक करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी खामियां मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, तो उनको जो है वो ये लोग एड्रेस करते हैं। बेटा लेट मी सी द मैसेजेस। जी, वाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर्स को जो है हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं जी। अ, उसके बाद होते हैं आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। अब यानी कि ये जो आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स होते हैं, ये आईटी इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री है उसमें ये बता रहे होते हैं कि आपने अपनी सिक्योरिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाया हुआ है रिलेटेड टू द साइबर थ्रेट्स, तो उसको आप किस तरीके से मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक, ऑटोमेशन इंजीनियर क्या करते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर ये करते हैं कि आपके, अच्छा आजकल बहुत सी ऑफिसेज ऐसी हैं जो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, वो ऑटोमेशन जो है वो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और उनकी सर्विसेज वगैरह खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जितना भी ऑफिस का काम होता है जो इंसान कर रहे होते हैं रिलेटेड टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स और एक्सेल फाइल्स, ये सब चीजें, तो उनको ऑटोमेट करने के लिए ऑटोमेशन इंजीनियर्स फिर होते हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एज वेल। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर आगे जो है हमारे पास आ जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल तौर आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी जो है वो एक व्हीकल है, लेकिन उसके अंदर आप देखते हैं कि स्क्रीन भी लगी हुई होती है, मैप्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, तो एक गाड़ी के अंदर एक जो है ना वो छोटा सा एक पीसी दे दिया आपको, एक तरह से वो पीसी है, वो पीसी इसलिए कि वो डेटा को लेकर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम जो मल्टीपल डिवाइसेस से बनाए जाएं, तो उनको जो है वो क्या करते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो ये लोग होते हैं जो एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर होते हैं। उसके बाद वीडियो गेम टेस्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो वीडियो गेम्स बनाए जाते हैं उनकी जो है परफॉर्मेंस वाइज, उनकी क्वालिटी वाइज को जज करते हुए ये अपने रिव्यूज देते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये गेम उस स्टैंडर्ड पे है कि नहीं है। अच्छा, फिर होते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अब ये क्या करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बन गए, सिस्टम प्रोडक्ट्स भी बन गए, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री ने बना के दे दिए, लेकिन जो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि कोई टूल अगर खराब हो जाए, जैसे जूम की मीटिंग है, अगर इसमें रिकॉर्डिंग का फंक्शन खराब हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर जूम ने अलग बंदा हायर करके रखा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और उसका काम ये होता है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग के जो सेंस है उसमें न्यू फीचर्स लेके आए, या फिर जो उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको वो देखता है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा,
फिर एक और होता है आईटी एसेट मैनेजर। अभी एसेट मैनेजर का काम क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी और जो एसेट्स हैं, तो ये उन सबको ये मैनेज करने के लिए आईटी जो है वो एसेट मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में रखे जाते हैं। एक होते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट, बड़ी टेक्निकल फील्ड है ये। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को यूज करते हुए ह्यूमन लैंग्वेज के तौर पे कंप्यूटर के डेटा को सामने लाया जाता है। आप देखें, आप चैट जीपीटी पे जाएं या कोई भी एआई के जो चैट बोट्स हैं, आप उसमें टूटी फूटी इंग्लिश में ही क्यों ना लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको उसका बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके एआई सिस्टम में ऑलरेडी एक डेटा स्टोर हुआ होता है। अब वो डेटा जो भी है वो उसमें टेक्स्ट, इतना टेक्स्ट होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो फिर जो है वो आपको वो क्विकली जज कर लेता है कि क्या कहना चाह रहा है, और आपको फिर उसकी बेस पे जो है वो सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली जो सिस्टम बनाते हैं, ये उनका काम होता है, ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट का काम होता है। ठीक है। अच्छा, डेटा एनालिस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, वो लोग भी क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं डेटा को, और ये भी अंडर डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होते हैं, ये जो है ये भी क्लाउड सिक्योरिटी यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। फिर इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है वो है एसईओ स्पेशलिस्ट। एसईओ स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, ये आपकी गूगल पे या जो भी आपकी वेबसाइट आप बनाते हैं, ऑनलाइन ब्रांडिंग आप जो भी करते हैं, तो उसको गूगल सर्च पे या जो भी सर्च इंजन दूसरी हैं, बिंग हो गई या हो गई, तो उनको उन पे मतलब किस तरीके से टॉप पे लेके आते हैं, वो ये लोग काम करते हैं। ठीक है। वो मतलब जो है वो एसईओ जो है उसके अंदर वो इंटीग्रेट करते हैं, और फिर जो है वो उसके थ्रू क्या होता है कि जब आप इनकी जो खिदमत आप लेते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के टॉप जो है वो पेज पे आके शो होती है। ठीक है। अच्छा, फिर जो होते हैं ये इससे बात होता है वायरलेस नेटवर्क इंजीनियर। बेटा मैं सवाल जी, बेटा ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉइड की जो होती है ना, वो होती ही फ्लटर के थ्रू है। फ्लटर इज अ लैंग्वेज, ऐप डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है। सो अच्छा, फिर ये क्या होते हैं, वायरलेस नेटवर्क इंजीनियर। ये क्या करते हैं, ये वायरलेस नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं ना, उनको डिजाइन करते हैं, उनको इंप्लीमेंटेशन उनकी करते हैं और मैनेज करते हैं उनको। दूसरे होते हैं हार्डवेयर सपोर्ट टेक्नीशियन। अब ये जो भी हार्डवेयर रिलेटेड जो भी इशूज होते हैं, उनको ये सॉल्व जो है वो करते हैं, उसके लिए असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है आईटी क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। अच्छा, आईटी के अंदर, आईटी इंडस्ट्री इज अ वास्ट इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्वालिटी एश्योर करनी होती है। कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, कि आपने ये देखना होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसमें क्वालिटी तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, उसमें जो बटन्स आपने बनाए हैं या जो आपने उसके फीचर्स वगैरह आपने रखे हैं, वो सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। चैटबॉट डेवलपर, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने बताया कि चैट जीपीटी वगैरह पे जो किस तरीके से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट जो होते हैं ये काम करते हैं, फिर उनके साथ साथ ये चैटबॉट डेवलपर होते हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट ने क्या किया, एक डेटा बना के दे दिया, अब उस डेटा को यूज करते हुए चैटबॉट डेवलपर क्या करेगा, एक पूरा सिस्टम बनाएगा जस्ट लाइक चैट जीपीटी। अच्छा, फिर जो होते हैं वो होते हैं वीआर या एआर डेवलपर, वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपर। अब ये क्या करते हैं, ये इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम जो है ये वर्चुअल रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है उसको हम मजीद बेहतर बनाएं। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी मैंने आपको बताया कि आपके सामने जो रियल वर्ल्ड है उसमें डिजिटल चीजें जो है वो चलने लग जाए। अच्छा, आईटी डिजास्टर रिकवरी स्पेशलिस्ट। ये क्या, कि अगर आईटी की कंपनी में कोई भी, इस मिसाल के तौर पे फेसबुक आपने देखा होगा ना, कभी कभी डाउन हो जाती है, तो उनको जो रिकवर करते हैं वो ये स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डिजास्टर रिकवरी स्पेशलिस्ट, ये लोग रिकवर करते हैं। ठीक है। और एक और चीज भी इनका एक और काम भी होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप जो उसको क्या कहेंगे हम, डेवलपमेंट प्रोसेस, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस अगर कोई एरर आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, वो ये लोग टैकल करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ऑडियो इंजीनियर। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टर का यही काम है कि वो मोबाइल एप्लीकेशंस को देखते हैं, वैलिडेट करते हैं कि क्या ये जो फंक्शन हमने इसमें बनाया ये सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये होते हैं ऑडियो इंजीनियर। ऑडियो इंजीनियर क्या करते हैं, ये ऑडियो वगैरह जो कंटेंट है उसमें रिकॉर्डिंग या मिक्सअप या एडिटिंग वगैरह करके उसको वो फिर फाइनल आउटपुट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ी हल्की फील्ड लग रही है हमें, लेकिन इसके लिए भी बहुत टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। ठीक है। अच्छा, फिर जो होते हैं ये होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन टेक्नीशियन या 3D प्रिंटिंग टेक्नीशियन। ये क्या करते हैं कि टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, और आपने देखा होगा ना जो सीएड वाले जो आजकल बड़ी, हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है। अच्छा, वो घर बैठ के काम करते हैं। अब वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर डिजाइन बना के देते हैं, नक्शे वगैरह, और जो ऑफिस के लिए जो प्रोटोटाइप्स उनको चाहिए होते हैं वो बना के देते हैं, और उसके थ्रू जो है वो कमा रहे होते हैं घर बैठ के। तो दीज टू फील्ड्स आर रिलेटेड टू दिस। अच्छा, फिर क्या आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से खड़ा करना है, किसी ने कोई नया सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, तो वो इन लोगों की खिदमत हासिल करते हैं। ठीक है। वो फिर समझाते हैं कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे, किस तरीके से सारा काम करना है, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर। अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो खुद कोई अपने जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो यूज नहीं करते, ट्विटर या फेसबुक के दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए वो हायर करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स को। आगे सोशल मीडिया मैनेजर्स क्या करते हैं, उनकी ट्वीट्स करते हैं, उनके लिए पोस्ट वगैरह, और फिर जो भी ट्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया के उसको ग्रो करते हैं, सेलिब्रिटीज के लिए भी, ब्रांड्स के लिए भी, और मतलब पर्सनल यूज के लिए भी, और जो है वो कमर्शियल यूज के लिए भी उसको जो है वो हम इनको हायर करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक पार्टी है जिसने इलेक्शन में उन पे कंप्लीट बैन लग चुका था उनके इंतखाबी निशान पे, तो उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हुए, यू हैव सीन कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर्स की खिदमत लेते हुए किस तरीके से इंटरनेट के थ्रू जो है अपने इंतखाबी निशान और मैसेंजर के थ्रू उन्होंने जो है वो चीजें आसान बना दी थी। अच्छा, फिर ये होते हैं डेटा गवर्नेंस एनालिस्ट। अब ये डेटा गवर्नेंस एनालिस्ट जो है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होती है ना, उसको ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या ये पॉलिसीज जो बनी हुई हैं, ये सही हो भी रही हैं, कि कहीं यूजर्स के लिए तो अज़ाब सर नहीं बन रही, इनमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत तो नहीं है।
अच्छा, ये जो ट्रेंड है ज़्यादातर आपको फॉरेन कंपनी से मिलेगा, पाकिस्तानी कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि हमने एक पॉलिसी अगर बना ली तो यही फिर पॉलिसी आपने चलानी है, दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। वो कहते हैं पैसा आ रहा है आने दो, बस हमें क्या। तो लेकिन वहाँ गैर जहाँ पे इंसानों की कदर होती है तो दे वैल्यू देयर एम्प्लॉइज, और वो फिर जो है वो इन लोगों को हायर करते हैं और वो देखते हैं कि कहीं जो हमारी पॉलिसीज है वो इन नेगेटिव वे तो कहीं इफेक्ट नहीं कर रही हमारे वर्कर्स को या हमारे पूरे सिस्टम को। सो आगे जो आते हैं वो वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी ऑडिटर, आईटी चेंज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये जो है आईटी चेंज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि मिसाल का कोई भी सेटअप अगर बनाया आईटी का, जो सॉफ्टवेयर वगैरह पे जिस पे काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं या ये पूरा सिस्टम को एनालाइज करके बता रहे होते हैं कि अगर इस तरह चेंज आना है तो वो चेंज कैसे आएगा। होता क्या है, जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यूजर्स को चाहिए होता है कोई वेबसाइट वगैरह चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उनके भी जहन में खुद क्लियर नहीं होता कि यार हमको जो है ना ये चीज बनवानी है। वो जस्ट एक ड्राफ्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अगर कोई ग्राफिक्स का काम दे रहा है, वैसे भी कोई अगर आपको कोई रियल लाइफ में कोई काम करने के लिए देता है, तो फिर आप देखते हैं कि उन्हें पता नहीं होता वो क्या काम दे रहे हैं, फिर रिविजन पे रिविजन होती हैं। तो इसलिए जो वो चेंजिंग होती हैं, फिर वो चेंजिंग किसी और जो है वो चीज़ को इंटरप्ट ना करें, तो उसके लिए फिर जो है ना हम इनकी खिदमत जो है वो हम लेते हैं। ठीक है। बाकी जो होते हैं यूजेबिलिटी टेस्टर, वो ये देखते हैं कि जो भी फंक्शंस वगैरह यूजेबल हैं उनको जो है वो किस तरीके से चलाना है। और आईटी नॉलेज मैनेजर, अब ये क्या करते हैं, ये कि जो भी आईटी के ट्रेंड्स हैं जो ओवरऑल जो फॉलो किए जा रहे हैं, ये उनको मैनेज करते हैं, ये उनको कंपनी में जो है वो इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ये बढ़ाते हैं। आईटी बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजर, ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे बैठे होते हैं और ये सिर्फ ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो भी बिजनेस ऑपरेशन हैं, डेली ऑपरेशन, हायरिंग के रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, उनको कैसे किस तरीके से स्मूथली चलाना है, तो वो इनका ये काम होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग स्पेशलिस्ट। सॉफ्टवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं परचेजिंग के, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, कुछ विद लाइसेंस होते हैं, तो वो लाइसेंस को जो मैनेज करते हैं वो ये लोग होते हैं। ठीक है। आईओटी डेवलपर, आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि मैंने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने एक रोबोट बनाया, वो प्लांट पे स्टडी करता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, उससे मैं ऑनलाइन डेटा जो ले रहा हूँ उसको मैं कहूंगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि मैंने कंप्यूटर को यूज किया, मैंने रोबोट को यूज किया और फिर मैंने उस प्लांट को यूज किया एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। ठीक है। एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, कंपनीज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है उनकी प्रोफाइल बना के एक वेबसाइट वगैरह वो रन करवाते हैं, और फिर उस पर जो सारा डेटा वगैरह संभालना होता है वो किस तरीके से संभालना होता है या उसको जो बना के देना होता है, वो ये सब काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, आईटी रिस्क मैनेजर, सिस्टम इंजीनियर और रिसोर्सेज मैनेजर, इनका जो है वो काम क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज वगैरह या एसेट्स वगैरह हैं आईटी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये लोग गो थ्रू कर रहे होते हैं, सी थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, डिजिटल ब्रांड मैनेजर, ये क्या होते हैं, ये जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी भी ब्रांड की ऑनलाइन जो एक्जिस्टेंस है उसको मैनेज करने के लिए फिर ये लोग हायर किए जाते हैं। ठीक है। आईटी फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैं बता चुका हूँ कि ये आईटी बजट्स वगैरह और इनके जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनसे डील करते हैं। और आईटी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट क्या करते हैं कि कम्युनिकेशनल स्ट्रेटजीज, यानी कि ये देखते हैं कि भाई हम किस तरीके से, मिसाल के तौर पे हम अगर कराची में काम करते हैं तो किस तरीके से हमने इस काम को आगे लेके जाना होता है और किस तरीके से हम पूरी कंट्री और फिर उसके बाद इंटरनेशनली भी हम जा सकते हैं। ठीक है। तो इनका काम होता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल पीपल से कोलैबोरेशन करके अपने आईटी इंडस्ट्री के लिए जो है ये काम करते हैं, अपनी आईटी कंपनी के लिए स्पेसिफिक जिसमें हम काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, फिर जो है ये टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट, ये क्या करते हैं, ये लॉ साइड पे ज़्यादा काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है ये देखना कि जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है या जो भी ये एडवांसमेंट आ रही है, तो ये कहीं ऐसी तो नहीं है कि किसी इंसान के लिए जो है वो हार्मफुल हो या सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। और फिर अगर किसी के राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, किसी इंप्लॉय को जो है वो अंडर पेमेंट हो रही है, तो उसके रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं वो ये टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होते हैं सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट इंजीनियर, ये सब जो है ये क्या काम करते हैं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जब बना रहे होते हैं हम, तो ये उनकी जो डिप्लॉयमेंट होती है या उनके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम इन लोगों को हायर करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें फिर इस तरह की भी जॉब है कि आई कंप्यूटर ऑपरेटर, ये आप देखें ना कि अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है, स्टिल यू कैन गेट अ जॉब ऑफ प्रोबेबली 20 30 या 30 40,000 रुपीज। वो क्या कि सिर्फ आपने कंप्यूटर चलाना है, आपको प्रिंट करना आता है, स्लाइड वगैरह बनाना आती है, लेकिन वो भी मैंने बताया कि वो किस तरीके से रिलेवेंट होने जा रही है। इन द फर्स्ट सेशन आई शेयर वो जो मैंने बनाया था एआई के थ्रू, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। अच्छा, एआई के थ्रू एक ऐड भी मैंने बनाया हुआ है, वो फिर हम किसी और सेशन में मैं आपको शो कराऊंगा, या आई विल सी कि मैं वो जो है वो वीडियो जो है पूरी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। अच्छा, ये क्या होते हैं, आईटी परफॉर्मेंस एनालिस्ट और जो है सिस्टम मैनेजर, कैपेसिटी प्लानर, ये क्या करते हैं, आईटी के सिस्टम में देखते हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि हम अपने सिस्टम को ग्रो करें या अभी उसको हम रहने दें और आगे फिर हम डिफरेंट चीज़ों पे काम करें। क्लाउड माइग्रेशन स्पेशलिस्ट, ये क्या करते हैं, ये एक क्लाउड एनवायरनमेंट से, यानी कि एक जो लाइव स्टोरेज का प्लेटफॉर्म है उससे दूसरे जो है वो प्लेटफॉर्म पे मूव करने में कंपनीज को हेल्प करते हैं कि किस तरीके से विदाउट डिस्टर्बिंग द डेटा आप किस तरीके से उसको मूव कर पाते हैं। ठीक है। तो ये इनका काम होता है। फिर जो है ये आईटी चेंज एनालिस्ट, सॉल्यूशन एनालिस्ट वगैरह वगैरह, प्रोसेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट, इनका काम क्या होता है कि ये आईटी कंपनीज में रहते हुए उनके डेटा को, उनके प्रोसेसेस को, या जो उनके फिर सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उनको चेंज जो है वो उनको जो भी चेंज अगर आईटी सिस्टम में चाहिए तो उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। ये मेनली जो वर्क कर रहे होते हैं आईटी मैनेजर के जो है वो अंडर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्या है, उसके बाद है आईटी सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजर, इस पे मैं बात कर चुका हूँ, रिलीज मैनेजर वगैरह वगैरह। आईटी रिलीज मैनेजर क्या होता है, ये हर कंपनी में होता है और ये क्या करते हैं, ये जो जिन बिजनेसेस ने राब्ता किया होता है या वो बनवाया हुआ होता है, तो ये उनके थ्रू उनसे ये कांटेक्ट करके जो है ना, ये उनके जो है वो इशू सॉल्व करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके जो है प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा, उसकी मतलब जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो उनके सामने वो पेश करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो क्या होते हैं, आईटी सप्लायर मैनेजर,
ये क्या करते हैं, ये आईटी सप्लायर्स या वेंडर्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल है, उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो किसी वेंडर से राब्ता करेगी। अभी जो वेंडर होते हैं डिफरेंट आईटी कंपनीज के, वो सारे बिजनेस जो है मामला संभाल रहे होते हैं, रेलिवेंट जो भी हमारा कंसर्न जो पर्सन होता है जो हमसे सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहा होता है, तो उसको जो डीलिंग कर रहे होते हैं वो ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आईटी रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये डिफरेंट बिजनेसेस से, स्टेक होल्डर से जाके मीटिंग्स करता है और उन्हें कन्विंस करता है कि वाई यू नीड टेक्नोलॉजी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं अच्छा, आईटी चेंज कोऑर्डिनेटर, ये सब भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आप लोगों का जो है वो किसके अंदर काम कर रहे होते हैं, आईटी मैनेजर के अंदर काम कर रहे होते हैं। आईटी सर्विस कंटिन्यूटी कोऑर्डिनेटर, फिर ये अच्छा, अब ये इसी कंटिन्यूएशन है कि वो एक मेन बंदा होगा, फिर उसके साथ एक कोऑर्डिनेटर होगा, वो काम करेगा, ठीक है। ये सेम कोऑर्डिनेटर्स की फिर लिस्ट है, कैटलॉग, लेवल, इंप्रूवमेंट कोऑर्डिनेटर, ट्रांजिशन कोऑर्डिनेटर, अवेलेबिलिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये इन द एब्सेंस ऑफ दोज पीपल फिर ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मेन फील्ड अगर मैं बताऊं तो ये होते हैं आईटी रिस्क फैसिलिटेटर। अब ये आईटी कंपनीज को बताते हैं कि अगर आपका कोई नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को जो है वो आपने किस तरीके से टैकल करना होता है, तो ये बेसिकली इनका जो है वो गोल होता है। नाउ द लास्ट 5 फील्ड्स, ठीक है। और वो क्या होती है, आईटी सर्विस डेस्क फैसिलिटेटर, यानी कि ये फैसिलिटेट करते हैं सर्विस डेस्क जॉब को, जो अपडेट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके अलावा आईटी सर्विस डेस्क एक लीड होता है। वो लीड क्या होता है, वो जितने भी सर्विस डेस्क हमने फैसिलिटेटर रखे हुए होते हैं उनको गो थ्रू या उन पे नजर रखने के लिए फिर ये लोग जो है ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फील्ड जिसका मैंने जिक्र तक नहीं किया इसमें, और दैट इज एन एडिशनल फील्ड, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहा होता है, ये जितने भी मल्टीपल काम आपको बताए ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ये डिमांड की जाती है, या कंप्यूटर साइंटिस्ट से ये डिमांड की जाती है, या आईटी के बंदे से ये डिमांड की जाती है कि वो ये सारी चीज़ों की नॉलेज उसको नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ उसको पता हो कि इसका काम क्या होता है। और उसके बाद जो है वो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये भी स्पेशलाइजेशन इन सारी फील्ड में से किसी एक पे करते हैं। सारे काम एक इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए दे नीड टू हैव डिफरेंट पर्संस फॉर डिफरेंट रोल्स, तो उसके लिए फिर ये डिफरेंट लोग हायर करते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, या कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गया, या आईटी स्पेशलिस्ट हो गया, उसको इन सारे रोल्स का पता हो और इन सब के काम का पता हो। तो इन इन पोजिशन के मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि जब भी मैं जिनको पढ़ाता हूँ जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन्होंने कहता हूँ कि ऑलवेज एम फॉर द पोजीशंस ऑफ द हेड। आप जो है वो बड़े लोग बने, आप हेड की पोजीशन तक जाएं, आप सिर्फ वर्कर बन के काम ना करें बल्कि लीड करें, लीड करने वाले बने। तो बहरहाल दीज वर अराउंड 200 प्लस फील्ड्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर इसके बारे में किसी को कोई सवाल है तो वो मुझे बताए, तो फिर उसके बाद जो कुछ अनाउंसमेंट्स वो मुझे करनी है वो मैं कर लूँ। क्विकली अगर किसी के पास बेटा कोई सवाल है तो दे कैन आस्क। अब जो है अपकमिंग सेशंस, आप लोग जितने भी यहाँ पे मेंबर हमारे पास हैं, हमारे ग्रुप में या यूनिवर्स में, हमारे जो कंपेरा यूनिवर्स में मौजूद हैं, तो उनके लिए जो आगे जो हम सेशंस लेके आने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग एज अ करियर। अब उसमें ये होगा कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से करियर्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके अलावा अगला सेशन जो होगा वो होगा मेडिकल अल्टरनेटिव्स अदर देन एमबीबीएस, यानी कि एमबीबीएस के अलावा और कौन से रास्ते हैं मेडिकल के। और लेट मी टेल यू दिस कि मेडिकल फील्ड हैज मतलब उसने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना अभी वो उसमें रिचनेस आई है, और रिचनेस ऐसे आई है कि उन्होंने फील्ड्स काफी इंट्रोड्यूस की हैं। और हर फील्ड जो है दैट इज मतलब वेरी गुड काइंड ऑफ फील्ड जो कि आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है वो अर्न करके दे सकती है, एंड यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल एज वेल। क्योंकि मेडिकल फील्ड वो फील्ड है आई गेस कि जिसमें आप ज्यादा पैसे के लिए नहीं जाते बल्कि आप आवाम की खिदमत के लिए ज्यादा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और चीज, एक सेशन हम एक और रखेंगे जिसमें हम बताएंगे करियर ऑप्शंस क्या हैं। सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी हमारे पास सेशंस जो है वो करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है वो क्या होता है कि हाउ टू स्टडी अब्रॉड, आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो बाहर जाके जो है वो आप पढ़ सकते हैं बाहर ममालिक में। ये सेशन होगा, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं वो आपके साथ चीजें शेयर करेंगे कि ये जो होते हैं, इसमें जो है ना स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट कंट्रीज से हमने स्टूडेंट्स को उनसे बात की है, वी आर इन कोलैबोरेशन विद देम, इन कांटेक्ट विद देम। तो फिर जो है ना हम उनसे राब्ता करके आप लोगों के लिए वो भी सेशन हम रखेंगे, बहुत जल्द हम उसकी डेट भी अनाउंस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आइल्स आपने कैसे क्लियर करना है, उसके लिए भी हम प्रॉपर जो है आइल्स के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर कर लिया, और भी जो बहुत सारी टिप्स हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको, लेट मी टेल यू दिस, कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और इसकी कोई भी हम 1 रुपया भी इसका हम चार्ज नहीं करेंगे। इवन इसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होंगे वो भी हम सबको आपको फ्री देंगे। पर लेट मी टेल यू दिस अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि जो चीज़ें फ्री में मिल रही हों उन सब चीज़ों की वैल्यू जो है वो इंसान के लिए इतनी नहीं होती, ठीक है। हमारी जो कंपेरा अकेडमी है उसका काम ये भी है कि आपको साथ फ्री चीज़ जो है वो सेशंस भी देते रहे, फ्री वेबिनार्स भी देते रहे। और क्योंकि हमारा अवलिंग मकसद क्या है कि आप लोग सीखें, यू गाइस शुड हैव द प्लेटफॉर्म के जो आप जो है ना अपने घर बैठ के आप सेशंस डिफरेंट अटेंड करें और उनके थ्रू आप नॉलेज हासिल करें, और फिर जो है वो आप आगे से आगे जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो हर महीने हर आपके लिए सेशंस वगैरह लेके आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो सेशंस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। उसकी फिर सर्टिफिकेशन वगैरह वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी।